नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। बच्चे हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने से पहले, परमाणु की स्ट्रक्चर जानने से पहले हम ये देखेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल होते क्या है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है एटम और मॉलिक्यूल। एटम दैट मीन्स परमाणु और मॉलिक्यूल मीन्स अणु। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं, दोनों जो पॉइंट है, अगर हम देखें तो इन दोनों पॉइंट में अक्सर हमारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो थोड़ा सा हम पहले यहाँ क्लियर कर लें। जो परमाणु है वो अगर हम कहें किसी पदार्थ की सबसे जो छोटी इकाई, सबसे सूक्ष्मतम कण है, वो कहलाता है परमाणु, है ना। किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटा जो पार्टिकल है, वो क्या कहलाता है, परमाणु, जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना। जिसे दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो क्या है, एटम है। और मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल वे हैं जो कि एटम से मिलकर बने होते हैं। अणु या मॉलिक्यूल जो कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, वो कहलाते हैं अणु। तो यहाँ पर एटम जो होता है किसी पदार्थ का, किसी मेटर का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। नॉर्मली बोलचाल की भाषा में कभी हम एटम बोल देते हैं, कभी हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एटम और मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक और गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, हमने कहा कि एटम किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तो बच्चे बोलते हैं दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर परमाणु बनते हैं। और वही हमने क्वेश्चन किया कि अणु किसे कहते हैं, तो बच्चे अपोजिट बोल देते हैं कि जो परमाणु या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनते हैं, वो क्या है, अणु है। तो इस चीज़ का कंफ्यूजन आप बिल्कुल दूर कर लें कि जो एटम या परमाणु है किसी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम जो कण होते हैं, जिन्हें दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं एटम। और इन्हीं एटम के संयोग से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, हम एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका संकेत हमने क्या लिखा, H। हाइड्रोजन का संकेत या सिंबल क्या है, H। अगर मैंने कहा लिखा है हाइड्रोजन, तो इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर मैंने लिखा H2, तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रोजन मैंने सिंगल लिखा है ना, सबसे छोटी इकाई है, हाइड्रोजन का सिंबल हमने कहा H। लेकिन जब ऐसे दो हाइड्रोजन आपस में संयोग करते हैं, तो वे मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन अणु या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो अणु का फॉर्मेशन होता है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमने कहा कार्बन, तो ये कार्बन क्या है, एटम है। अगर हमने कहा ऑक्सीजन, तो ये क्या है, एटम है। तो ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो वो परमाणु है। लेकिन अगर हमने लिखा O2, ऑक्सीजन गैस, तो ये हो ऑक्सीजन अणु हो जाता है, जबकि ये क्या है, ऑक्सीजन परमाणु। तो ये जो अंतर है वो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि जो परमाणु है, सबसे जो भी पदार्थ है उनके जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, जिन्हें हम दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या हो गए, यहाँ पर परमाणु। लेकिन अणु की बात करें, क्योंकि ये परमाणुओं से मिलके बने हुए हैं, परमाणुओं से मिलके बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन है, इसको हम दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर सकते हैं ना। एक हाइड्रोजन अलग हो सकता है, दूसरा हाइड्रोजन अलग हो सकता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, एक ऑक्सीजन अलग हो सकता है, दूसरा ऑक्सीजन अलग हो सकता है। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो एटम के फॉर्मेशन से बनते हैं, जिन्हें हम दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर सकते हैं, जबकि जो परमाणु है इन्हें हम दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। ओके, अब हम यहाँ आगे देखेंगे जो एटम है उसका स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ने के लिए। केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हम पूरी केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, फॉर्मूलेज पढ़ते हैं, सभी चीज़ के सिंबल लिखते हैं। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो एटम हम जिससे मिलके अणु बनते हैं, यौगिक बनते हैं, वो वास्तव में है क्या, उसकी संरचना
क्या है। तो अगर हम एटम की संरचना देखते हैं बेटा, नॉर्मली जब डाल्टनवाद आया, डाल्टन ने साइंटिस्ट जो है उन्होंने सब एटम की संरचना दी थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो परमाणु इसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी रिसर्च हुई और आगे रिसर्च के दौरान पता चला कि ये जो एटम है इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। सामूहिक रूप से बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ हम इन्हीं को बोलते हैं परमाणु के अवयवी कण, कंपोनेंट। परमाणु किन कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जब बहुत सारी रिसर्च है तो जानकारी मिलती है हमें कि ये जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। मुख्य रूप से होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि किसी परमाणु में उपस्थित होते हैं। और ये जो परमाणु है इन्हीं से मिलके बना होता है। यहाँ हम बोलते हैं परमाणु के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, अवयवी कण हैं, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश। जो प्रोटॉन है उस पर होता है धनावेश, और जो न्यूट्रॉन है ये होता है उदासीन। अब इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, अगर हम जब इसे दर्शाते हैं तो हम लिखते हैं ई माइनस, इलेक्ट्रॉन का ई माइनस। प्रोटॉन के लिए हम लिखते हैं पी और उस पर चार्ज लगाते हैं प्लस चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है, जिसका सिंबल हम लिखते हैं N0। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी जो खोज की थी, इनको डिस्कवर किया था, जैसे इलेक्ट्रॉन है उनको किया था डिस्कवर J.J. थॉमसन। तो हमको याद रखना है J.J. थॉमसन। प्रोटॉन है, इनकी जो खोज की थी, डिस्कवर किया था इन्हें गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने। और जो न्यूट्रॉन है डिस्कवर किया था चैडविक नामक साइंटिस्ट ने, चैडविक। ओके, तो ये 3 नाम आपको भी याद रखना है कि एटम के जो अवयवी कण हैं, परमाणु के अवयवी कणों में फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है प्रोटॉन, थर्ड है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, जिसकी खोज थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी खोज गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने की थी। और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है, जिनकी खोज चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो ये होते हैं किसी एटम या परमाणु के अवयवी कण। थोड़ा सा और इनके बारे में अगर हम जान लें तो इनका मास अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन कंपेयर इकाई के रूप में हम जब लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का इकाई जो भार है, हम यहाँ देखिए इकाई भार, इसको आप इस प्रकार से केवल भी बुला सकते हैं कि हमने क्या देखे, अवयवी कण, आवेश, ये हो गया आवेश, ये हो गया कौन कौन से अवयवी कण हैं उनके बारे में हमने लिखा। और फिर ये हो गया इनका संकेत, ये हो गए खोजकर्ता के नाम। और इकाई भार, अगर हम इकाई भार की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो इकाई भार होता है उसको हम 0 मानते हैं, नगण्य है उसको हम 0 लिखते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर जो इकाई भार होता है इनका 1 और ये 1। इकाई भार मतलब अगर हम एक प्रोटॉन का इकाई भार देखें तो उसके लिए हम यूनिट लिखते हैं 1, न्यूट्रॉन के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन के लिए 0। तो ये जो चीज़ें हैं आप ध्यान से पढ़ लें, तो एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस आपको क्लियर पता होना चाहिए। और ये होते हैं किसी परमाणु के अवयवी कण। ओके, थैंक यू।